यस क्लास, अब हम करेंगे जी एनपीओ के क्लास +2 अकाउंट्स के डीके गोयल बुक के एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए थे हमने फर्स्ट टू 17 तक हमने एमसीक्यूज कर लिए थे लास्ट वीडियो में। सभी वीडियोज़ एनपीओ की सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी जा चुकी है। आप वहाँ से सीक्वेंस वाइज ही देखने की कोशिश करना बच्चे, नहीं तो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कहीं कहीं से। और जी अब हम करेंगे 18th नंबर क्वेश्चन से। पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अपलोड किए हैं इंग्लिश के भी और हिंदी मीडियम के भी, बोथ ऑफ द मीडियम्स के लिए। और उसके बाद हम कर रहे हैं बच्चे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। एमसीक्यूज क्वेश्चंस हिंदी मीडियम वाली बुक में से कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी इसमें दोनों कंबाइन दिए हुए हैं जो हिंदी मीडियम बुक है। पर अगर हम इंग्लिश मीडियम वाली बुक में से करते वहाँ अकेले इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस रहते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये हिंदी मीडियम वाली बुक में से आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अभी लास्ट वीडियो में बच्चे इसकी एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग 2 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी है सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में। ये 3rd वीडियो है। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी एमसीक्यूज़ के रिगार्डिंग। सेकेंड वीडियो में हमने फर्स्ट टू 17 तक अपलोड कर दिए। अब चलते हैं बच्चे 18th नंबर 19th 1-2 न्यूमेरिकल्स एज इट इज़ है सिंपल, बट उसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज़ में, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको स्मॉल से टाइनी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यही सारे कंसेप्ट बेनिफिशियल रहेंगे जब आप एनपीओ के लॉन्ग क्वेश्चंस फाइंड आउट करोगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है जी, फुल मार्क्स वाले जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं निकालोगे। तो कोशिश रहेगी बच्चे आप समझ सको सब क्वेश्चंस। ठीक है, 18th नंबर क्वेश्चंस देखिए। यदि एक मैच कोष है तो मैच व्यय और मैच आय को हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ मैच फंड, जैसे आपको बताया गया था टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, कुछ भी इस बिल्डिंग फंड नहीं कहेंगे यहाँ पर, मैच फंड वगैरह। ठीक है, वो अभी उस टाइप का क्वेश्चन ठीक रहेगा क्योंकि उसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। आपने पूरी क्वेश्चन में जब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले देखना है कि मैच फंड, टूर्नामेंट फंड या स्पोर्ट्स फंड के नेम से कुछ कोई अकाउंट क्रिएट है। अगर तो क्रिएटेड है तो हम ये सारी एडजस्टमेंट उसी में करेंगे। याद रखना है बच्चे, बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है ये बात जो मैं बता रही हूँ। फंड का मतलब यानी कि वहाँ पर गुल्लक लगा हुआ है ऑलरेडी, मैच के नेम से, टूर्नामेंट के नेम से गुल्लक लगा हुआ है। तो अगर कुछ निकालना है या ऐड करना है या लेस करनी अमाउंट, हम उसी गुल्लक में से करेंगे। पर अगर मैच फंड से गुल्लक लगा ही नहीं हुआ पिग्गी बैंक, तो हम इसकी सारी एंट्री जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या कह रहा है, यहाँ पर इफ़ देयर इज़ ए मैच फंड, कहता है अगर मैच फंड एग्जिस्ट कर रहा है तो मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम आर ट्रांसफर टू। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस हो जाता है, एक्सपेंसेस कैसे बच्चे, जैसे मान लो टेंट वगैरह लगाए, रिफ्रेशमेंट दी हमने, मैच फंड यानी कि हमने मैच का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ गए। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो खर्चा हुआ फिर हम कहाँ लेस करेंगे, मैच फंड में से, क्योंकि मैच फंड का मतलब हमारे पास ह्यूज बिग अमाउंट मैच के रिगार्डिंग आई हुई है, हमारे पास है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और फिर से डोनेशन दे जाता है वो भी यहीं पर ऐड करेंगे, यानी कि अगर कोई खर्चा होता है तो मैच फंड में से लेस कर देंगे, अगर कोई इनकम होएगी मैच फंड में ऐड कर देंगे। और शो ऑफ कहाँ करेंगे, ये सब कुछ हमारी लाइबिलिटी रहती है, याद रखना, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सी आंसर आना है बच्चे इसका। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना टफ नहीं है, बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट की हो क्या रहा है, रियल लाइफ से रिलेट करके देखना, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि सच में अगर आप 5-7 फ्रेंड्स मिलके कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कोई सोसाइटी, संस्था कुछ भी ओपन करते हो, क्लब ओपन करते हो, सपोज ऑफ दैट, है ना, तो आप भी सच में ऐसा ही सब कुछ मेंटेन करोगे। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है 19th नंबर। तो देखिए जब भी सब्सक्रिप्शन आती है ना, नॉर्मल सिंपल, यहाँ पर उसने एडवांस वर्ड साथ लिख दिया। अगर सब्सक्रिप्शन नॉर्मल आती है हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ पर वो पूछ रहे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस,
कुछ सब्सक्रिप्शन है, फीस है चंदे की, वो एडवांस आ गई कब, ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे, ड्यूरिंग द करंट ईयर। यहाँ पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएगा आगे नेक्स्ट 20th 21 में। पहले यहीं से ध्यान दो, थोड़ा सा आपको चलना सिखा रहा है भाई 19th नंबर क्वेश्चन में। 20th को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, 21 22 अब थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड मत सोचना, बट आप कंसेप्ट अगर यहीं से क्लियर कर लोगे आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे वहाँ से। देखिए 19th क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। पहले हाथ से तोड़ दीजिए पूरी स्टेटमेंट को। हमारे पास फीस आई है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे फीस आई है कब, रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में आ गई ड्यूरिंग द करंट ईयर। आई कब थी, जो सेशन चल रहा है, ठीक है, जो सेशन चल रहा है उसमें आई है, ड्यूरिंग द करंट ईयर आई है। यानी कि एडवांस आने का मतलब इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस हमारे पास अभी आ गई। फिर से देखो बच्चे ये क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन हमारे पास एडवांस में आ गई। एडवांस में जैसे आप स्कूल की फ़ीस अगर एडवांस में दे दो तो उनके लिए क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी। यानी कि कहाँ दिखाएंगे हम, ड्यूरिंग द करंट ईयर आई है। ड्यूरिंग द करंट ईयर मतलब मान लीजिए, आप लगा लीजिए नवंबर में आई है, ठीक है, नवंबर दिसंबर मार्च तक तो साल ख़त्म होने वाला ही है, इट मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए ये लाइबिलिटी साइड जाएगी। ठीक है जी, ध्यान रखना। चलिए 20th नंबर क्वेश्चन से बच्चे आपके स्टार्ट हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो अभी कर चुके वो भी और ये भी ध्यान से देखना है। जब भी हमने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है, आपके पास कुछ एक अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, कुछ ना कुछ। पहले तो उसको बाइफरकेट करके कैटेगराइज करके उठा लेना उस अमाउंट को। ठीक है जी, अभी मैं इसका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जस्ट आप पहले स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रीड करना है। स्टेटमेंट ही नहीं आप ध्यान से रीड करते, दिस इज़ द रीज़न कि कई बारी आंसर्स, देखिए अब आपके पास MCQs आंसर्स हैं, चारों के चारों 4 के 4 जो आंसर्स हैं, आपको ये लगेगा कि ये आंसर है, ये एक जैसे नज़र आएंगे, मेरे कहने का मतलब है। तो बच्चे पहले तो स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, वर्ष के दौरान नकदी में प्राप्त चंदा इतने थे, ठीक है, ये ड्यूरिंग द पीरियड वाली कोई ना कोई अमाउंट स्टार्टिंग में क्वेश्चन के एंड में एक गिवन होएगी। उसके बाद क्वेश्चन में पूरा ट्विस्ट आता है, मतलब फिर क्या करना है क्वेश्चन से। अब कहेगा कि कुछ एडवांस है, कुछ आउटस्टैंडिंग है, फिर ऐड प्लस करते जाएंगे पूरे क्वेश्चन में। यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। ठीक है, पहले एक अमाउंट उठा ली अपन ने 40,000 की। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या कर रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझना प्लीज़, ठीक है, ध्यान से। अभी नेक्स्ट लाइन मत पढ़ना, क्या कह रहे हैं यहाँ से, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। अपने दिमाग में जल्दी से लेके आइए, पिछले साल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो पिछला साल है। हमेशा क्या करना होता है बच्चे, जो सब्सक्रिप्शन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है ओनली करंट ईयर का, याद रखना। अगर वहाँ पे कोई भी फीस, सब्सक्रिप्शन एडवांस या आउटस्टैंडिंग आती जाती है, उसको हम ऐड लेस करेंगे, लेस ऐड लेस कर देंगे। यानी कि अगर मेरे ईयर से, मेरे करंट ईयर से, मेरे फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, उसको प्लस या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, मतलब अगर मेरे ईयर से रिलेटेड नहीं है तो हम उसको लेस कर देंगे। यानी कि जो ये 1500 है, इसका हम क्या करेंगे, जबकि क्योंकि ये हमारी है ही नहीं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ी है, मेरे साल की नहीं है। ठीक है, जो करंट ईयर, इट मीन्स 1500 हम लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, बच्चे ध्यान से समझो क्या करा। दूसरा टॉपिक अब आया, ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, करंट ईयर जो चल रहा है साल, क्योंकि फीस कभी भी किसी की कभी भी किसी भी तरह पेंडिंग रह सकती है। अब कह रहे कि जो चल रहा है साल तब पेंडिंग पड़ी है। भाई ये तो मेरी अपनी हुई ना। फिर देखिए, चल रहा है साल, स्कूल के बच्चों की फीस होती है, कई बार एडवांस में आ जाती है, कई बार आती नहीं है, या कई बार जो चल रहा सेशन होता है उसकी पेंडिंग पड़ी होती है। ये मेरे चल रहा है सेशन, उसी की पेंडिंग पड़ी है 2000, यानी कि प्लस कर देंगे इसको। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देती हूँ बच्चे। ठीक है, 20th क्वेश्चन का, चलो 2 हो गए, तीसरा पॉइंट भी है बच्चे, यहाँ से थर्ड भी देख लीजिए, फिर थोड़ा सा
डिस्कस कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अब बच्चे आप खुद देखिए, मेरी है ही नहीं, ये अगले साल की, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस आ गई, एडवांस का मतलब पहले ही आ गई, कब की आई है, नेक्स्ट ईयर के लिए। दो दो बातें लिखी होंगी बच्चे, याद रखना, एक पूरी लाइन में दो बातें लिखी होंगी। एडवांस पहले ही आ गई, कब की आई है, अगले साल की आई है, कितनी आई है, 800 रुपये आई है। इट मीन्स ये मेरी है ही नहीं, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 2000 को हमने क्या किया था, प्लस किया था, और इससे पहले उधर क्या था जी, 1500 हमने क्या किया था, लेस किया था, ठीक है। और करना कैसे है बच्चे, क्वेश्चन देखिए फिर। अब चलो एंड में क्या क्या आ रहा है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू, हमेशा याद रखना क्रेडिटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होती है, फीस है जो हमें आती है, रिसिप्ट होती है, ठीक है, यानी कि इनकम है, इनकम है, हमारी कमाई है, क्रेडिट करेंगे। वो कह रहे हैं कि कितनी करोगे, बस ये बता दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी, 39,700, ठीक है। आई कैसे करोगे, कैसे, रफ देखिए, अगर तो MCQs क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है, आप रफ कॉपी पे कहीं पर भी निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, टिक लगा दोगे। बाय चांस अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ जाता है, वो कहता है कि सॉर्ट आउट सॉल्व करके दिखाओ, फिर आप कैसे करोगे बच्चे। वैसे भी अगर आ भी जाता है, ये भी करने के लिए आपको ये वाला स्टेप तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप कैसे करोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसको हम किस वे में करेंगे। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 और इतना सा है, बस इसका ये वाला आंसर है 39,700। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेम लिखा जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड मेंशन की जाएगी, एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाएगा। सिर्फ 4 कॉलम्स बनते हैं यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ डेट वगैरह कुछ नहीं लिखी जाती, एज इट इज़ ही बनता है, परफॉर्मा है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है जी। ये 1 मार्क्स वाले में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स तक आ सकता है ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के। एक्सपेंडिचर होगा जी रुपीज़, इनकम ही, यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको एक फिगर ढूंढनी पड़ेगी पूरे क्वेश्चन में कि कोई फिगर है, यानी कि उनके पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पड़ी है, सब्सक्रिप्शन नाम से पेमेंट उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अकाउंट, हाँ जी ठीक है कर रहा है, 40,000 रुपीज़ जो हमने सबसे पहले ढूंढा था। ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है, इन बिटवीन बहुत कम चांसेस है कि बीच विचाले दिया हो क्वेश्चन के, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस, भाई ये मेरी है ही नहीं, तो मैं अपने यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो मेरे 40,000 है ना, वो कह रहे हैं, NPO ऑर्गेनाइजेशन कह रही है अपने अकाउंटेंट को, या जो ये काम कर रहा है कैशियर वगैरह को, अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो कह रहा है कि 40,000 है, बस आइडिया लगा के बताओ कि हमारे पास हमारी अपनी कितनी है, इन कैश कितनी पड़ी है, यहाँ पर 39, ठीक है, 39,000, ये 40,000 लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस, पिछले साल की अभी नहीं आई, पिछले साल का है रिकॉर्ड, तो मेरी तो है ही नहीं, मेरे साल की माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, सी ईयर मतलब करंट ईयर, चलते जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसकी, यानी कि मेरी अपने ही नहीं आई, ये तो मैं ऐड करूँगा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड देना है पूरा, ठीक है, 31 मार्च को, यानी कि मेरे अपने जो करंट ईयर चल रहा है उसके प्लस 2,000 कर देंगे, ठीक है जी, ये हो गया 40,500 हो गया जी। अब ये क्या है, एडवांस, यानी कि ये सेशन ख़त्म होने वाला ही था, अक्टूबर नवंबर चल रहा था, कोई आकर 800 रुपीज़ अगले साल का, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, नेक्स्ट ईयर, ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर का देगा, वो मेरी नहीं है, माइनस कर देंगे, हमारे पास आया 39,700। बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो आप इसी वे में ही सब कुछ लिखोगे, एकदम नज़र आना चाहिए, दूर से एकदम क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। इनर कॉलम में ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, आउटर में पूरी कंप्लीट अमाउंट सिंगल लिखोगे, बस सारी कैलकुलेशंस इनर कॉलम में करोगे। लेस के नीचे ऐड के नीचे लेस, जितने भी हो वो ऐसे अलग से नज़र आने चाहिए, ये वाला सब कुछ इनके नीचे नीचे ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है जी। और ये जो हम ब्रैकेट लगाते हैं, चाहे आप यहाँ लेस लिखो ना लिखो, आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग भी लेस होता है, अगर ब्रेसिस लगा देते हैं ना, देखिए यहाँ पर नहीं ब्रैकेट लगाई, ठीक है,
ये जो प्लस माइनस ब्रैकेट ये सब कुछ ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो बट यहाँ पर जरूर लिख देना आपने, लेस ऐड लेस, यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है। अगर यहाँ पर लगा लेते हो उससे इजी रहता है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से दूर से ही हमें, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ना टाइम वेस्ट, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्लस माइनस जो सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं जैसे सिंबल्स हैं, ये एकदम से दूर से दिख रहा है कि हाँ भी भाई प्लस किया माइनस किया, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना कि प्लस माइनस फटाफट लगाते चलो, ताकि आपका टाइम सेव करना होता है। हमारा अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी होता है, आता सब कुछ होता है पर रह जाता है सॉल्व करने से, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब माइनस है, अगर ब्रैकेट लगा दोगे इट मीन्स माइनस ही है, वो भी अंडरस्टूड है। वो नहीं करना, कुछ भी कर सकते हो, ये सारी ऑप्शंस आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये कंपल्सरी है, लेस ऐड ये लिखना। चलिए बच्चे 20th क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर है 21, ठीक है, जैसा 20th था। ये अपना आ गया जी आंसर, इसका 20 का बी आ गया, 20th क्वेश्चन का बी आंसर आ गया, बिल्कुल सेम 20th क्वेश्चन जैसा ही है। ध्यान से देखिए इसको भी, ये भी देखो सबसे पहले एक अमाउंट चूज कर ली हमने, ठीक है। ये वाली हमारे पास अमाउंट आ गई, यानी कि 5 लाख, जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बस हमने क्या क्या ढूंढना होता है, आउटस्टैंडिंग क्या पड़ा है, कब का पड़ा है ये भी देखना, ठीक है। कब कह रहा है कि हाँ भी एंड में बचा पड़ा है, देखो ये चीज़ में फ़र्क होता है, अगर आउटस्टैंडिंग स्टार्टिंग में होता या एंड में होता, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए वही सिमिलर है, दोनों लाइंस देखिए बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस के कारण पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, ठीक है। 5 लाख स्टार्टिंग में हो गया। अब आपको मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे कॉपी पे कैसे सॉल्व करना है वो दिखा देती हूँ, साथ साथ, हाँ भी साथ साथ भी बच्चे चल सकता है ना काम, दिख जाएगा आपको। चलिए यहाँ से दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए सब्सक्रिप्शन 5 लाख, ठीक है, मैं साथ में क्वेश्चन भी देख लेती हूँ। सब्सक्रिप्शन 5 लाख है स्टार्टिंग में हमारे पास, ऊपर बिल्कुल एज इट इज़ बच्चे लास्ट क्वेश्चन की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सोल्यूशन है। इसका आंसर वैसे हम बता ही देते हैं कितना आया है, ए है, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल दिखाई देती हूँ इसका, ये ए है, 21 का सोल्यूशन है ए 5,04,000, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। सोल्यूशन अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, टिक लगवाया अभी जस्ट। 20वां और 21वां दोनों सेम है, फिर 22वां और 23वां एक जैसे आएंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, सब्सक्रिप्शन थी 5 लाख, ठीक है जी, एड आउटस्टैंडिंग एट करंट ईयर। बच्चे देखिए उन्होंने क्या कहा है, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना बस बच्चे, 2-4 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ये, अगर ध्यान रखो, कंसेप्ट, टॉपिक नहीं कहूँगी कंसेप्ट, बस बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जो चल रहा है मेरा ईयर उसी में आउटस्टैंडिंग पड़ी है, इट मीन्स ये मेरी ईयर की है तो ऐड कर देंगे। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस ईयर, पिछले साल की अभी बकाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चंदा जो फीस है आई नहीं, कुछ मेंबर्स ने अभी तक नहीं दी, इट मीन्स मेरे साल की तो नहीं है। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, 1/4 से लेकर 31/3, यानी कि पूरे 12 मंथ का होता है, ये पिछले सेशन की है तो मेरी नहीं है, मैं लेस कर दूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखिए रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि नेक्स्ट ईयर की अभी देगा, रिसीव्ड इन एडवांस का मैं पूरा पढ़ के बताती हूँ क्या लाइन लिखी हुई है बच्ची, यहाँ पर 8,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये याद रखना है, अगर नेक्स्ट ईयर ना होता ना, करंट ईयर होता या ड्यूरिंग होता, फिर यहाँ पर ऐड हो जाती है नेक्स्ट ईयर के लिए, बिल्कुल क्लियर है। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर हो रही है बात, यहाँ पर जो उन्होंने बोला है, यहाँ पर देखिए 8,000, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त चंद 8,000 तथा पिछले वर्ष अग्रिम प्राप्त चंद 7, दोनों बच्चे ध्यान से देखना है, 20,000 और 25,000 एक जैसे से हैं, 8,000 और 7,000 एक जैसे से हैं। करना क्या होता है, जो 20,000 और 25,000 है ये आउटस्टैंडिंग के रिगार्डिंग बात करें, एक अमाउंट लेस होएगी एक ऐड होएगी, ऐसी 8,000 और 7,000 एक जैसे से हैं, एक ऐड होएगी एक लेस होएगी। 8,000 मेरा अपना नहीं है, ठीक है जी, क्योंकि अगले वर्ष के लिए एडवांस आ गया, अगले वर्ष के लिए, तो 8,000 हम क्या कर देंगे बच्चे, यहाँ पर लेस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पर आपने ना लिख लेना था नेक्स्ट ईयर, क्योंकि बोल के लिखा हुआ है वहाँ पर नेक्स्ट ईयर के, यहाँ पर लिख लेना बच्चे, ठीक है।
यहाँ पर क्या है, रिसीव्ड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, प्रीवियस ईयर यानी कि ये तो मेरी अपनी हुई ना, रिसीव्ड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल आ गई थी, पिछले साल एडवांस आ गई थी, ठीक है। अगर पिछले साल एडवांस आई थी, सोचने वाली बात है, कोई चीज़ पिछले साल एडवांस आ गई थी, इट मीन्स जो मेरा साल ये चल रहा है उसके लिए आई थी ना, इट मीन्स ये मेरी हुई, ठीक है। ध्यान से देखना इन चीज़ों को बस। यहाँ प्रीवियस ईयर, एक तो ये देखना, यहाँ नेक्स्ट, इसको इसके साथ, एडवांस तो एडवांस, ये तो एक जैसी चीज़ें होगी, ठीक है। एक लेस होती है, एक ऐड होती है। ये तुक्का टाइप लगाना हो ना अगर आपने, कि हाँ हम गलत मिस्टेक ना करें, हमेशा ऐसे ही चलता है। अच्छा जी, अब आउटस्टैंडिंग की भी दो एंट्रीज हैं, पर दोनों में थोड़ा सा क्या फ़र्क है, करंट और प्रीवियस का, और दोनों में से एक ऐड होएगी एक लेस होएगी, बस ये 4 आइटम्स ऐसे आ गई आपकी, ठीक है जी। ऐड क्या होगी, रिसीव्ड एडवांस इन प्रीवियस ईयर, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया जी, 50,400। क्वेश्चन नंबर 21 का ये आंसर है। अब चलते हैं बच्चे, 21 भी हो गया, ठीक है। 22 देखिए, 22 और 23 एक जैसे क्वेश्चंस है। चलिए अब ऐसा करते हैं बच्चे, 21 होगा, 22 होगा, 23 और 24 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और आप अभी तक यहाँ तक ही करने की बच्चे कोशिश करना, एक एक कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। यहाँ तक हो गया अपने 21 तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर जल्दी से लेकर आते हैं बच्चे, तब तक आप प्रैक्टिस करना, खूब रीड करना, प्रैक्टिस करना, और हमारे चैनल को मैक्सिमम शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।